खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या के वार्ड पार्षदों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है। बता दें, ठंड का तापमान बढ़ रहा है और ऐसे में 4 जनवरी होने के बावजूद नगर निगम के द्वारा कहीं भी अलाव लकड़ी का व्यवस्था नहीं की गई, जिससे गरीबों को घूमने वाले जानवरों को राहत मिल सके। और ठंड लगातार बढ़ रही है और धीरे धीरे कोहरा भी अपना रूप ले रहा है। ऐसे में नगर निगम के कार्य पर जू नहीं रेंग रही। ना ही लगता है कि नगर निगम को जनता की कोई चिंता है, क्योंकि इससे पहले भी नगर निगम के द्वारा जगह जगह लकड़ी गिराकर व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार नगर निगम की लापरवाही सामने आई। ऐसा लगता है कि उन्हें जनता की कोई सुध नहीं। जिस तरह से आम जनमानस गरीब असहाय यात्री जानवर रात को अलाव का सहारा लेकर समय व्यतीत करते हैं, वो सभी कुछ इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। वहीं बेगमगंज वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि मुरारी यादव ने नगर निगम पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम लकड़ी के मामले में लंबे घोटाले कर रहा है और पिछली बार 2017 में 60,000 की लकड़ी का बिल दिखाकर केवल 20,000 की लकड़ी जलाई गई। वहीं जनोरा वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राकेश सिंह ने कहा कि नगर निगम जाने कहां सोया हुआ है और अभी तक ना ही जानोरा में अलाव की व्यवस्था की गई है और ना ही बेगमगंज वार्ड में कहीं भी कोई व्यवस्था की गई है। तो वहीं नगर निगम के महापौर पर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए। बता दें, मेयर व नगर आयुक्त को इस मामले में सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी ने इस पर कोई सुध नहीं ली। जब ठंडी खत्म हो जाएगी तो क्या नगर निगम लकड़ी गिराएगा? सवाल बड़ा है। लकड़ी के मामले में नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है कि ठंडी चरम बिंदु पर है। 23 से इन्होंने लकड़ी गिराना चालू किया। जब मैंने एक बार शिकायत की थी इसकी, उसके बाद 31 बाद पहली तारीख से लकड़ी फिर नहीं गिरी, जबकि ठंडी इस समय इतने चरम बिंदु पर है। 4 दिन हो गया। कल मैं तहसील प्रांगण में खड़ा था शाम को 5 बजे। एक बोगी लकड़ी वाली गई, तहसील के अंदर लकड़ी गिरा के आती है। दोबारा फिर दूसरी गाड़ी आती है, वो भी तहसील के अंदर लकड़ी गिराती है। लेकिन जो सार्वजनिक स्थान है, चौराहे हैं, वहाँ लकड़ी आज 4 दिन से नहीं लगातार गिर रही है, और जबकि ठंड इस समय चरम बिंदु पर है। सूचना जेई को भी दिया था, मेट को भी दिया था, गाड़ी वाला मिला उससे मिला, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लकड़ी के मामले में नगर निगम में 4 साल से लगातार भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है। 20 लाख की लकड़ी गिराई जाती है, 7 लाख का पेमेंट होता है, जिसके लिए मैंने बार RTI मैंने मांगा था और लखनऊ तक मैंने इनको कोशिश की, लेकिन ये लोग आज तक जवाब नहीं दे पाए। मेरा नाम मुरारी सिंह यादव, मेरी पत्नी पार्षद हैं, बहु बेगम वार्ड नंबर 25 से। आगरा के शमशाबाद रोड पुलिस चौकी एकता थाना ताजगंज बरौली आहिर पर गिट्टी से भरे डंपर की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। डंपर ना आगे नंबर ना पीछे नंबर मौजूद नहीं था। व्यक्ति का नाम बनवारी लाल कटारा बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन मृतकों के साथ 2 मित्र साथ थे। उन्होंने बताया कि मृतक सामाजिक भक्ति में था और सुबह 4 बजे उठकर आसपास के मंदिरों पर दर्शन करने जाते थे। वहां भी दर्शन करने आए थे। मंदिर पर आक्रोशित भीड़ ने पुलिस व प्रशासन पर आरोप लगाए कि रात में ना तो दिन में भी यहाँ से ट्रैक्टर गुजरते, अवैध वसूली कर जाती है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं पुलिस चौकी का नाम एकता पुलिस चौकी लेते हुए कहा कि यहाँ पर पूरी रात पर धंधा चलता है। मौके पर पहुंची पुलिस और उच्च अधिकारियों ने निष्पक्ष कार्रवाई का हवाला देते हुए बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और बड़ी बात यह कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं? मृतक मेरे पिताजी हैं। हम चमरौली निवासी हैं। हमारा विद्यालय है RK हायर सेकेंडरी स्कूल। पिताजी रक्षा संपदा अधिकारी से रिटायर्ड हैं। रोजाना की बात दर्शन करने मंदिर के लिए आए थे। जैसे ही मुड़ते हैं वैसे ही ट्रोला के द्वारा, जिसका नंबर RJ 11 करके बताया गया है, हमारे पहुंचते ही हमें जो भी व्यक्ति ने भाई फ़ोन किया उसका हम आभार ज़िंदगी भर प्रकट करेंगे। हमें जब सूचना मिली, हम जब आए तो हमें देखने को मिलता है कि ट्रक को अंदर घुसाया जा रहा है। उसकी RC, उसकी नंबर प्लेट साइलेंट गायब करा दिया। हमारी तरफ से प्रशासन से एक ही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि ना हम किसी तरह का अहित करेंगे, लेकिन ना हमारे साथ कोई अहित। जैसा कि अब हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि ट्रक को हटवा दो, डेड बॉडी को हटवा दो, यानी यहाँ से सारे जो साक्ष्य हैं उनको ख़त्म कर दो। हम जब तक अपने वकील को और उच्च अधिकारियों के समक्ष ये सारे काम करने के पक्ष में, हमें इस बात से भी कोई गुरेज नहीं है, कोई परेशानी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कैसी घास भी पाई जाती है जिसे छूने भर से लोग डरते हैं, लेकिन औषधीय गुणों से काफ़ी आगे। और ये पहाड़ में मिलने वाली बिच्छू घास, जिसमें कुमाऊनी भाषा में सिंसोण भी कहते हैं, 800 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली घास से डंक मारने के लिए जानी जाती है। इससे छूने से भी लोग डरते हैं, क्योंकि घास उत्तराखंड में ज़्यादा पाई जाती है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। बिच्छू घास का बॉटनिकल नाम अर्टिका डायोका है। ये घास कुमाऊं के नैनीताल, भीमताल, रानीबाग और अल्मोड़ा क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है और इस घास में बेहद मात्रा में छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिससे स्टिंगिंग इफेक्ट देते हैं। इस वजह से पुराने ज़माने से इस घास को इस्तेमाल बच्चों को स्कूल भेजने और उनको पढ़ाई में मन लगवाने के लिए किया जाता था। इसके जब टुकड़े निकलते हैं तो उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। जाड़ों के दिनों में ये शरीर को गर्म रखने में भी काम करती है।
पहले के ज़माने में इस घास पर एक कंकड़ी जैसा फल लगता था जिससे पहले के लोग बड़े चाव से खाते थे। वहीं बिच्छू घास में फॉर्मिक एसिड भी मौजूद होता है जो इससे स्टिकिंग इफेक्ट को डेवलप करता है और पानी में डालने में इसमें स्टिकिंग इफेक्ट की क्षमता बढ़ती है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ललित तिवारी बताते हैं कि बिच्छू औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस घास में फेनोलिक कंपाउंड्स, स्पोनिन, अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं और किसी भी आर्थराइटिस पेशेंट के लिए बिच्छू कारगर साबित होता है और गांव में इस घास को उबालकर इसकी सब्जी बनाकर पालतू शाकाहारी जानवरों को भी खिलाया जाता है। जिला कांग्रेस ने भगोड़ी कंपनी सहारा और पल्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गरीबों की जमा पूंजी वापस दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। बता दें, सहारा, पल्स जैसे दर्जनों कंपनियों ने गरीबों के करोड़ों रुपए की जमा बंदी लेकर भाग गई, जिस पर सरकार ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की और इन कंपनियों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही सरकार को कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने और गरीबों की जमा पूंजी की धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। अगर सरकार कांग्रेस की मांग नहीं मानती है तो कांग्रेस व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन करे। सहारा कंपनी और पल्स कंपनियों में हमारे निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और लगातार 18 वर्षों से जो हमारे जमा पूंजी करता है वो उन्होंने बहुत ही दुख दर्द झेलते हुए एक छोटी सी जमा पूंजी उस कंपनी में जमा की और जिसका भुगतान आज की डेट में वो कोई नहीं कर रहा है और इन कंपनियों के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे जिलाधिकारी आवास आए हुए हैं, ऑफिस आए हुए हैं और हमारी मुख्य मांग भी ये है कि जिस तरीके से इन कंपनियों ने इन गरीबों का पैसा हड़पा है, अगर इस कंपनियों ने कोई कार्रवाई अगर इस पर नहीं होती है तो ये जन आंदोलन हमेशा के लिए चलता रहेगा और हमारी आदरणीय अध्यक्षा जी आरती वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लगातार इस मांग को उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। अगर आपकी सरकार बनती है तो फिर किस तरीके से आप कार्यवाही करेंगे इन कंपनियों? देखिए, हमारी सरकार अगर बनती है तो निश्चित रूप से ये मानिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। मंगलवार को राई उच्च माध्यमिक विद्यालय में चिकित्सा विभाग के द्वारा वैक्सीनेशन कोविड-19 शिविर का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें विद्यालय के 15 से 18 वर्ष आयु के सभी छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह से वैक्सीन लगवाई। स्थानीय विद्यालय के व्याख्याता मीठालाल माली, वरिष्ठ अध्यापक आशीष कुमार अजमेरा ने बताया कि शिविर के दौरान स्थानीय विद्यालय के लगभग 100 विद्यार्थियों ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई और शिविर के दौरान प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार शर्मा समेत स्टाफ के साथ वैक्सीनेशन स्थल पर मौजूद रहे। चिकित्सा विभाग की ओर से एन विजयलता हाड़ा, महावीर नागर और स्थानीय विद्यालय के शारीरिक शिक्षक मोहम्मद शाकिर का विशेष सहयोग रहा।